अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी से आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ उससे मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि आपके एक दिन में दो दो यूटी होंगे, तो आपकी जो यूटी की टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी तो आपकी यूटी की टाइमिंग्स रहेंगी 9:30 से 11:30 तक मॉर्निंग में। उसके बाद जो आपकी सबमिशन की टाइमिंग है वो आपकी रहेगी तो आपके सबमिशन की टाइमिंग्स रहेंगी 11:30 से 12 बजे तक। ठीक है, आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। आपको 9:30 बजे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा और आपके पास उसको करने की टाइमिंग 11:30 तक की होगी और आपका 12 बजे तक का टाइमिंग है स्कूल में आंसर शीट सबमिट करने का। टाइमिंग्स का खास ख्याल रखिएगा। आपके एक दिन में 2 पेपर्स होंगे और उसके लिए 2 आवर्स इनफ है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। उसके अंदर आपके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैचिंग होगी। उसके अलावा टिक द करेक्ट ऑप्शंस भी होंगे। आपको मोबाइल में से क्वेश्चन पेपर को देखकर आंसर शीट पे अपने आंसर्स को कुछ इस तरीके से करना है। कुछ इस तरीके की आपकी आंसर शीट होनी चाहिए, जिसके अंदर आप सबसे पहले तो ऊपर स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूनिट टेस्ट जनवरी 2021। उसके बाद आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंपलसरी अपनी हर आंसर शीट पर लिखनी है, अदरवाइज आपका पेपर मिसप्लेस हो सकता है। आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम के साथ साथ अपने पापा का नाम भी ज़रूर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका रोल नंबर है, जो कि आप सभी जानते हैं। अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अपनी क्लास, सब्जेक्ट और लास्ट में आप लिखेंगे डेट। तो आपकी आंसर शीट के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आंसर्स लिखना। तो आप आंसर्स कुछ इस तरीके से करेंगे। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। व्हाट इज योर नेम। तो अब आप सभी इसका आंसर जानते हैं, तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे आंसर 1। तो यहाँ पर आंसर लिखकर 1 आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो उसका सब क्वेश्चन है यानी कि इसका पार्ट 1 जो है वो है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर आप 1 का पार्ट 1 यानी जो इसका सब क्वेश्चन है उसका आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका वेयर डू यू लिव। आप देख सकते हैं ये भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, तो आप यहाँ पर 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर ही इसका सेकंड पॉइंट बनाएंगे और लिख देंगे आई। देखिए इस तरीके से आई लिव इन, जहाँ भी आप रहते हैं लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 1 के जो सब क्वेश्चन है आपने उनके आंसर्स कर दिए। अब यहाँ पर आपने एक बार आंसर 1 कर दिया, आंसर 1 के आप सारे आंसर कर रहे हैं, ये सही। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 1 बार बार लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप एक बार ही आंसर 1 कर इसके सब पार्ट्स को कर सकते हैं। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आई लिव इन अ ब्लैंक फैमिली। तो अब आपको इसके अंदर इसका आंसर इस तरीके से करना है। आपको इसका आंसर नंबर 2 डाल के उसका पॉइंट 1 डालना है। यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे। आई लिव इन अ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसका आंसर जॉइंट होगा, अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो न्यूक्लियर होगा। तो आप इसका ठीक, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है जॉइंट फैमिली। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है आपका ट्रू और फॉल्स। ये आपका इंग्लिश में ट्रू फॉल्स होगा और अगर हिंदी में होगा तो ये सही या गलत करके होगा। अगर आप इसके अंदर सिर्फ टिक और क्रॉस का साइन बना देंगे तो भी इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पॉइंट है मैंगो इज अ वेजिटेबल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मैंगो एक वेजिटेबल नहीं, तो इसका आंसर जो है वो ये फॉल्स है, इसके लिए आपको क्रॉस लगाना है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आप आंसर 3.1 डालकर यहाँ पर क्रॉस भी बना सकते हैं और एफ फॉल्स के लिए एफ भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर वो ट्रू है तो आप यहाँ पर टिक कर यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको मैच नहीं करना है। जैसे कि पेन के सामने जो इसका आंसर रहेगा, जैसे पेन का जो इसके अंदर पेयर बनता है वो बुक से बनता है ना कि चेयर से, तो आप क्या करेंगे पेन के सामने बुक लिख देंगे, ना कि इसको मैच करेंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे आप। जैसे पेन का पेयर था बुक के साथ, तो मैंने पेन के सामने इसका आंसर एग्जैक्ट लिख दिया, ना कि इसको मैच करा है। पेन बुक एंड देन द सेकंड इज टेबल एंड चेयर। आपको इस तरीके से मैचिंग करनी है अपनी। फिर आपका है क्वेश्चन 5 राइट द पिक्चर्स नेम। शायद बड़ी क्लासेस में तो नहीं होगा लेकिन छोटी क्लासेस में होगा। अब आप पिक्चर देखकर आपको उसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर 5th के फर्स्ट में मैंगो की पिक्चर बनी हुई है, सेकंड में बॉल की। तो आप इसका आंसर लिखेंगे
आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसके आंसर में पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फिफ्थ के फर्स्ट पॉइंट में मैंगो की पिक्चर है तो आप मैंगो का नाम लिख देंगे, और अगर बॉल की पिक्चर है तो आप बॉल का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 का फर्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी आइज डू यू हैव। तो इसके आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आपके ऑप्शंस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ें लिखकर बता दी हैं। यहाँ पर ए भी है, ए बी सी करके ऑप्शन भी, और का ख ग करके भी है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ मेनी आइज डू यू हैव, तो इसका सही आंसर रहेगा 2। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन, इसके सारे ऑप्शन उतारने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यस, आंसर नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन बी सही है, और अगर यहाँ पर बी के बजाय खा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर खा भी लिख सकते हैं, या तो बी या फिर खा। ठीक, इसके और आप डायरेक्ट इसका एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे इसके अंदर, क्वेश्चन जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे। आपका ये तरीका रहेगा आपकी यूनिट टेस्ट करने का। इसी पैटर्न में आपको अपना पेपर करना है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आपको अपने सभी यूटीज बहुत ही ईमानदारी से बिल्कुल इसी तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक, आपको डेली सुबह 9:30 बजे जब से आपकी यूटी स्टार्ट होंगे, आपका क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा। आपके एक दिन में 2 यूटी हैं, और 2 यूटी को करने के लिए आपके लिए 11:30 बजे तक का टाइम है, जो कि काफ़ी है। आप इत्मीनान से करिएगा। सबमिशन का टाइम 12 बजे तक है, 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवा दें। ठीक, और जो भी आपका क्वेश्चन आंसर शीट यहाँ स्कूल में सबमिट करने के लिए आएगा, तो ध्यान रखिए किसी बच्चे को ना भेजें, बड़ा ही क्वेश्चन पेपर लेकर आए, और साथ ही मास्क का खास ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू, और आपकी यूनिट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।